आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, जब जिंदगी का सहारा छिन जाता है, जब एक माँ की आंखों में सवाल तो होते हैं लेकिन जुबान जवाब नहीं दे पाती, ऐसे ही हालात से गुजर रहा था राजस्थान के पाली जिले का एक बेसहारा परिवार। पिता का साया सिर से उठ चुका, 3 नन्ही बच्चियां और घर में भूख की लंबी परछाई। लेकिन कहते हैं ना, जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उसकी सुनता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस अंधेरे घर में उम्मीद का दीपक जला दिया। राशन से लेकर कपड़े तक और नन्ही बच्चियों की पढ़ाई तक सब कुछ पहुंचाया गया। न सिर्फ एक बार, बल्कि तब तक जब तक यह परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस भूखे और बेसहारा परिवार के लिए बनी जीने की नई उम्मीद। जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उन्हीं की सुनता है। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसी न्यूज़ की टीम आज आप पहुंची है राजस्थान के पाली जिले के रामासिया ग्राम में। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा और शिक्षा और मकान, संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को पहचान कर उनको राहत सामग्री दी जा रही है। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से जो मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत इस ग्राम रामासिया में भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम आई हुई है उस ज़रूरतमंद परिवार की ओर राहत सामग्री लेकर। इधर आप देख सकते हो ये गाड़ी आई हुई है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो बारी बारी से जो है राहत सामग्री उस परिवार की ओर लेकर जा रहे हैं जो कि ज़रूरतमंद परिवार है। राशन सामग्री उस परिवार की ओर पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो उस घर का बाहरी एंट्रेंस है, यानी कि प्रवेश द्वार है। इधर आप देख सकते हो, ये बाहरी दृश्य भी दिखाए कि आप देख सकते हो ये लकड़ियाँ वगैरह रखी है। ये बाहर का जो आप देख पा रहे हो, कुछ प्लास्टर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऊपर कुछ प्लास्टर जो है छूटा हुआ है। जैसे ही प्रवेश द्वार पे यहाँ पर जो है छोटा सा ये बना रखा है छाँव का। ऊपर आप देख पाओगे कि टिन शेड का ही यहाँ पर जो है लगाया गया है छत के लिए। ये पंखा लगा हुआ। इधर आपको बताना चाहेंगे कि जो प्लग वगैरह के लिए यहाँ पर लगाया तो है, लेकिन प्रॉपर जो बिजली की फिटिंग हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। इधर आप देखिए यहाँ पर ऊपर प्लास्टर है, लेकिन काफ़ी समय हो गया तो नीचे प्लास्टर हटना शुरू हो गया है, यानी कि प्लास्टर कमज़ोर हो गया है। ये आप देख सकते हो इसका बाहरी एंट्रेंस का जो आप देख सकते हो, प्रवेश करते ही यह नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इधर एक चूल्हा देख पा रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने की जो सामग्री है वो बनाई जाती है। इधर आप देखिए ये लेटरिन बाथरूम की जो व्यवस्था है वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेटरिन बाथरूम की जो व्यवस्था आप देख पाओगे, हालांकि यहाँ पर जो लाइट की जो व्यवस्था है वो नहीं है, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बनाया गया है। इधर भी ये जो है लेटरिन का बनाए रखा है, तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। कई सारी लकड़ी वगैरह यहाँ पर रखी गई है और जो पशु है, पालतू जो पशु होते हैं उनके भी बांधने करने की जो व्यवस्था जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये बना रखा है। इधर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये चारपाई बिछी हुई है। इधर दीवारों का जो प्लास्टर है वो तो किया हुआ है, लेकिन ऊपर आप देख सकते हो छत की जो है नीचे जो प्लास्टर है पूरा कंप्लीट नहीं है। और अंदर भी आपको दिखाना चाहेंगे,
कमरे का अंदर का जो नज़ारा आप देख रहे हो कि जो प्लस्तर है उस पर जो पेंट है वो भी नहीं है। ये लकड़ी की जो खिड़की आप देख सकते हो प्रॉपर रूप से ये भी ठीक नहीं है। इधर जो रोशनदान है वो भी बिल्कुल नहीं लगे है, अभी मतलब पूरा का पूरा खाली है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है वो परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, क्या नाम आपका? चंपा। चंपा जी। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जो परिवार की जो मुखिया है वो हमारे जो प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रही है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जो पास में जो महिलाएं बैठी हुई है उनसे हम बात करेंगे। चाची जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुम्मी। आप यहीं से हो? यहीं से हो। आप क्या लगते हैं ये? हमारे जेठोनी है। अच्छा, यानी कि आप इनकी देवरानी हो। हाँ सर। तो इस परिवार की क्या हालत है? हाल बहुत कोई कमावनिया नहीं, तो स्टेटिस कोई खाना पीना के वास्ते नहीं है, तो आप कोई व्यवस्था करो तो। इनके जो परिवार में कितनी बच्चियां हैं? 3 बच्चों ने एक माँ है, 4 जब जाना परिवार है आना के। तो कमाई का क्या साधन है, कैसे परिवार को चला रहे हैं? कमाई का कोई साधन नहीं है। तो दर्शकों, इनका कहना है कि नरेगा में जाते हैं कभी कभी और अन्य काम इनसे नहीं होता है। परिवार जो है परेशान है और गुजारा चलाने में जो है असमर्थ है। इनका कहना है कि वाकई ये परिवार मतलब जो है इस परिवार की हालत जो है ख़राब है। जो महिला मुखिया है वो दिमागी रूप से असंतुलन में यानी कि अस्वस्थ है दिमागी रूप से। तो बेटियां कितनी है? बेटियों 3 सा 3 बेटियों ने माँ है। तो एक यहाँ पर हम देख पा रहे, और दूसरी कहाँ है? दूसरी ममाल की है मिला ने। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि इन माता जी की जो है 3 बेटियां हैं, एक यहाँ पर बैठी है और 2 जो है वो ननिहाल गई हुई है। इनसे भी बात करते, छोटी बिटिया से। नमस्ते बेटा। नमस्ते बोलिए। नमस्ते। क्या नाम आपका? राकीना। राखीना नाम आपका। स्कूल पढ़ने जाते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में पढ़ते हो। तो बेटा, आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आपको कॉपियाँ, पेन, बैग, ड्रेस, ज्योमेट्री बॉक्स ये भेजा है। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों, ज़रूरतमंद परिवार से हमने आपको रूबरू कराया उनकी स्थिति हालात से। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री इतनी सारी भेजी गई है, तो जानते हैं क्या कुछ राहत सामग्री भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस ज़रूरतमंद परिवार को। जी सर, नमस्कार। साहेब, क्या नाम आपका? सोहनदास पाली से। तो इस मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार को क्या कुछ राहत सामग्री भेजी गई है सर? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी गरीब और असहाय परिवार है उनको राशन सामग्री के अंदर पूरा किट दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 3 तरह की दालें जिसमें हरी मूंग की दाल, चना की दाल, पीली मूंग की दाल और काले चने, और जो बच्चों के लिए दूध के लिए 2 डब्बे दे रखे हैं जो अमूल के कंपनी के हैं। इसके लिए 2 जो तेल है खाने का 2 लीटर, आधा किलो अचार, नहाने के लिए 4 साबुन, कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन, सरफ, चाय, टाटा का नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी के पैकेट, जीरा के पैकेट और धनिया का पैकेट, ये राशन सामग्री दी जा रही है। इसके अलावा बच्ची को पढ़ाई के लिए जो ज़रूरत का सामान है, स्कूल का बैग और ये जो घर के लिए पहनने की ड्रेस है, जो सलवार सूट है, ये बच्ची का जो स्कूल की ड्रेस है, 2 स्कूल ड्रेस। इसके अलावा
लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और कॉपियाँ इन बच्ची को पढ़ाई के लिए दी जा रही है। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राशन किट के साथ साथ में शिक्षा के लिए भी जो भी बच्चे शिक्षा पाना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। तो दर्शकों, यह राशन सामग्री, इतनी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस ज़रूरतमंद परिवार को भेजी है। जानना ये भी ज़रूरी है कि इस परिवार के लिए, ज़रूरतमंद परिवार के लिए यह जो मुहिम है क्या एक बार ही दी जाएगी? तो सर, क्या आगे भी दी जाएगी या एक बार ही है इसका लाभ? संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम में जो राशन सामग्री दी गई है वो एक बार के लिए नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हर बार इसके परिवार को दी जाएगी। ये जो कार्ड हैं, ये कार्ड हम इस परिवार को देंगे। इस परिवार को जब भी राशन की ज़रूरत होगी, जैसे ये राशन ख़त्म होगा 2 दिन पहले वो हमें फ़ोन के द्वारा सूचित करेंगे कि हमारी राशन सामग्री ख़त्म हो चुकी है, तो वो राशन सामग्री इनके परिवार तक पहुंचाई जाएगी। तो ये कार्ड अब इनके जो मुखिया हैं परिवार के, जो माता राम है चंपा देवी, जिनकी ये बच्ची है राखीना, उनको देते हैं। आपको कभी भी ज़रूरत पड़े राशन की तो इन नंबर पे फ़ोन कर देना और आपको राशन सामग्री मिल जाएगी। अगर कॉपी किताब की ज़रूरत हो तो वो भी आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसका जो भी है आप फ़ोन कर दीजिए कि हमारी सामग्री ख़त्म हो गई है, संत रामपाल जी महाराज आपको ये सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो सर, आजीवन दोगे आप? जी, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब तक इसके परिवार के अंदर कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता है तब तक ये राशन सामग्री और बच्चे की पढ़ाई से संबंधित जो भी सामग्री है वो सब उनको प्रदान की जाएगी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी है वर्तमान में जेल में है और गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को सुखी देखना चाह रहे हैं, राहत सामग्रियां भेज रहे हैं, तो सर कैसे संभव हो रहा है? सर थोड़ा बताइए। इसके बारे में अभी लेटेस्ट आपके उदाहरण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, और वो जेल में थे लेकिन उन्होंने पूरा दिल्ली का शासन चलाया। वैसे ही हमारे संत रामपाल जी और कबीर परमात्मा की शब्द शक्ति और पावर से ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है। तो सर, ऐसे परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा में है, और यह जो परिवार है राजस्थान के पाली के ग्राम का है, तो इतना दूर कैसे संत रामपाल जी महाराज जी पहचान कर ऐसे परिवारों की और राहत सामग्री भेज रहे हैं? हमारे सतगुरुदेव जी के आदेशों अनुसार एक सर्वे टीम बनी हुई है। वो सर्वे टीम उस गांव के अंदर जाती है और वहाँ के मुखिया, जो सरपंच होता है या कोई जनप्रतिनिधि होता है, जो भी पंच होता है, या मौजूद जो मुख्य लोग हैं उनसे जाके मिलती है और उनको ये बात बताती है भी आपके गांव के अंदर जो भी गरीब है वो बताइए। तो उनके बताए अनुसार हमारे सर्वे टीम उनकी सर्वे करती है और वो रिपोर्ट हमारे आश्रम तक पहुँची, फिर गुरुजी के आदेशों अनुसार सारी सहायताएँ उनको उपलब्ध करा दी जाती है। तो दर्शकों, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों, गरीब परिवार, बेसहारा परिवारों को कैसे पहचान कर लेते। तो इनका कहना है कि सर्वे टीम जो है गाँव में जाती है, कस्बों में जाती है, शहरों में जाती है और ऐसे गरीब, अनाथ, बेसहारा जो लोग हैं, परिवार है, उनकी पहचान वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, वार्ड पंच है, पार्षद है, उनसे जायजा लेकर कि इस ग्राम में या कस्बे में कौन सा परिवार है जो मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, इनसे वंचित है। तो वहाँ से जानकारी लेकर फिर संत रामपाल जी महाराज जी से जो आदेश लिया जाता है इन ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से भेजी गई जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री है, जिस ज़रूरतमंद परिवार को दी जा रही है, तो यहाँ पर इसी दौरान पड़ोसी भी आ पहुँचे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर देवी सिंह भाटी है। मैं सेवानिवृत्त सस्य वैज्ञानिक हूँ, प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से। जी, तो सर इस परिवार की क्या कुछ हालत है? सर परिवार की बहुत गरीब दयनीय स्थिति है। इनके विशेष जो इनकी माँ, अभी जो बच्चे हैं इनके, वो भी गूंगी है, बोल नहीं पा रही है, और इनका पतिदेव भी ख़त्म हो गए हैं। और हम पूरे गांव की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ऐसे सेलेक्ट करके इनको मदद कर रहे हो।
तो सर इस दुख की घड़ी में जो है इतना राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है, तो ये कितनी महत्वपूर्ण है इस परिवार के लिए? ये वैसी है जैसे डूबते हुए को तनके का सारा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा किया आपने और हम आपका स्वागत करते हैं, आपके आभारी हैं कि आपने एक गरीब परिवार को सेलेक्ट किया है और बहुत बहुत आपका संत महाराज जी का आभार है, क्योंकि इन लोगों को उठाओगे तो ही भारत उठेगा, उठे हुए तो क्या उठाना। तो यह नारा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये स्लोगन भी रखा गया है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से। तो क्या कहना है सर आपका शिक्षा के लिए, मकान वगैरह भी गरीब लोग जो मतलब छत नहीं है, परेशान है? बहुत अच्छी बात है। कबीरदास जी जो ये संत महाराज जी जो कर रहे हैं, रामपाल जी महाराज, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना भारत को उठाने के लिए नीचे वाले को उठाओगे तो उठेगा। अगर आप बहुत अच्छे आदमी को अगर आप मदद करोगे तो वो वेस्ट जाएगी, क्योंकि उसके पास तो कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी पैसा खूब है, मेरे को दे रहे हो, क्या मतलब, मैं उसका मिस यूज़ करूँगा, और इनको दोगे तो यूज़ होगा। ये सराहनीय है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी से सारा कुछ ठीक होगा, बाकी कुछ नहीं। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो यही है। पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, सारी चीज़ें थी। अब क्या है कि हमने हमारी संस्कृति को छोड़ ली, इसलिए हम सब परेशान हैं। वो टाइम भी था कि जब कृष्ण और सुदामा साथ पढ़े थे। यानी कि संस्कृति का भी पुनरुत्थान मतलब ऐसी मुहिमों के द्वारा जो मतलब बिल्कुल बिल्कुल उसी से होगा, क्योंकि गरीब को उठाने के बिना भारत उठ नहीं सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो आप। जी सर, गरीब उठेगा तभी भारत उठेगा। तो इसलिए ये महाराज की बहुत सराहनीय काम है, और हम पूरा इसका आपके लिए मतलब पूरा हम इनका मॉनिटरिंग, इनको कोई भी समस्या आएगी तो मैं आपको आपकी तरफ से इनको आश्वासन देता हूँ कि जो भी इनकी समस्या आएगी हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। अगर इस बच्ची को पढ़ाई में भी कोई तकलीफ़ होगी तो वो मेरे से कोई सलाह लेगी, मैं निःशुल्क इसको सलाह देने के लिए तैयार हूँ। मेरे से चाहे जो भी चाहे वो कर सके, क्योंकि हमारे गाँव की अगर बच्ची पढ़ेगी तो हमारे गाँव का नाम होगा और हमें भी खुशी होगी। जी, तो सर जैसा कि आपने कहा कि एक जो बच्ची है पढ़ने लायक है, तो उसको भी जैसे कि कुछ यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो स्कूल जो ड्रेस यहाँ पर देखी जा रही है, बैग देखा जा रहा है, कपड़े देखे जा रहे हैं, और ज्योमेट्री बॉक्स भी देख रहे हैं, और कॉपियाँ भी यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हम मतलब इनको सलाह देंगे, बल्कि इस योजना के तहत तो यहाँ सामग्री लाकर रख ही दी है। बिल्कुल सही किया आपने, कोई भी ऐसी बात नहीं है। और हम आपको कह रहे हैं कि आपने जो ये मुहिम शुरू की है, ये एक तरह से भारत के लिए बहुत अच्छी मुहिम है। बहुत बहुत पूरे गांव की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने बहुत एक अच्छी मुहिम की है, और हमारे गांव का एक जो गरीब परिवार है उसको आपने ऊपर उठाने की कोशिश की है। तो इसके लिए हम आभारी हैं आपके, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया रामपाल जी महाराज को। रामपाल जी जो कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भारत के हित में कर रहे हैं, गरीबों के हित में कर रहे हैं। इसलिए हम पूरे में मेरी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आपका बड़ा रामपाल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत एक अच्छी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत अच्छा होगा, बच्ची का अच्छा संस्कार। आदमी आज बिगड़ता क्यों, संस्कार खराब क्यों आते हैं? कुछ तो मजबूरी में आते हैं और कुछ आदतन होते हैं। तो कम से कम जो मजबूरी में हो रहे हैं वो संस्कार तो आप बनाए रखोगे ना। तो ये बहुत रामपाल जी ने जो ये काम किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। और एक वास्तविकता में ये गरीब परिवार आपको जिसने भी बताया है, जो भी आपने किया है वो अच्छा किया, और आपको एक अच्छा गरीब परिवार बता के और उसका डेवलपमेंट के लिए। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर इतनी सारी राशन सामग्री इस परिवार, ज़रूरतमंद परिवार को भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, तो क्या कहना चाहते हो सर? ये जो आपने भेजा है बहुत अच्छा काम किया है। गरीब परिवार है तो उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा, और इनका बहुत, और संत रामपाल जी महाराज का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो आपको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, पड़ोसियों के विचार आपने सुने कि जो हजारीमल जी है पूर्व वार्ड पंच भी रहे हैं, और देवी सिंह जी भाटी और एक युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इनका बारंबार संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
बार बार धन्यवाद किया जा रहा है कि गरीब लोगों को, जो ज़मीनी स्तर पर जो है लोग गरीबी से परेशान है, बेसहारा है, अनाथ बच्चे हैं, शिक्षा से वंचित है, तो उनको नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो किया जा रहा है। ये इस प्रकार आप देख सकते हो कि राशन सामग्री के सहित जो है शिक्षा की भी पूर्ति संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से भेजी गई है। कॉपियाँ, ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल की ड्रेस और अन्य जो जनरल ड्रेस और बैग्स, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रयास है वाकई गरीबों के अगर हम मसीहा कहें वर्तमान दौर में, तो संत रामपाल जी महाराज जी की अगर हम कहें उनका नाम तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रयास है गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो देखा जा रहा है। देखते रहिए ऐसी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचने से पहले बहन चंपा देवी जी का परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा था। भोजन की कमी, आर्थिक तंगी और आवश्यक सामग्री की कमी ने उनके जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा मुहिम से इन परिवारों को राहत मिली। पहली किस्त में उन्हें आवश्यक राशन और जरूरी सामान उपलब्ध कराया, जिससे उनके जीवन में उम्मीद की किरण जगी। और अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही दूसरी किस्त की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका SE न्यूज़ राजस्थान पे। तो दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के पाली जिला के गांव रामसिया में। यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री दी जाएगी। उसका नाम चंपा देवी है। तो आगे आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का बोर्ड भी लगा हुआ है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो आप देख सकते हो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं चंपा देवी जी के घर की ओर। आप देख सकते हो सीरीज में एक एक करके जा रहे हैं सभी भक्त। और आइए आगे लेकर चलते हैं और वो जानते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं इस राहत सामग्री पाने के बाद में। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं ज़रूरतमंद परिवार के घर के अंदर और इनसे जानते हैं, परिवार के मुखिया से, आखिर क्या इनको राहत सामग्री मिली है। तो दर्शकों, अब हम आ गए हैं परिवार के पास, इनसे बात करते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा। क्या काम करते हो? मैं घर पे रहती हूँ। स्कूल नहीं जाते? नहीं, स्कूल 8वीं तक पढ़ी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ओर से राहत सामग्री आई है, या दोबारा मिल रही है आपको? हाँ। ये खुद लेकर आए हैं क्या आपने फ़ोन किया था इनको? फ़ोन किया था। और पहले जो 1 महीने पहले आपको राशन सामग्री मिली थी और उसके बीच में और अब मिल रही है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? बहुत अच्छा बदलाव है। आपको अच्छा लग रहा है अब? हाँ, बहुत अच्छा लगता। अब कोई परेशानी नहीं होती? नहीं होती। तो देख सकते हैं दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए दोबारा राशन सामग्री भेजी है, इनको अभी कोई परेशानी नहीं है। आइए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी जानते हैं वो क्या क्या इन परिवारों के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? सोनदास, पाली, राजस्थान से। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, इस परिवार के लिए आप क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए हो? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज पाली तहसील के चंपा देवी परिवार को रामासिया गांव में दूसरी बार राशन सामग्री का जो है गुरुजी के आदेश से इनको दिया जा रहा है। इन्होंने कल फ़ोन किया था कि हमारे घर पर राशन सामग्री ख़त्म हो गई है, तो आज तुरंत सदगुरु जी के आदेश अनुसार उनको राशन सामग्री पहुँचाई जा रही है। इस राशन सामग्री के अंदर 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो शक्कर, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, हरी मूंग दाल, पीली मूंग की दाल, चने की दाल और काले चने का पैकेट, 2 सूखे दूध का पाउडर, अचार का पैकेट, 2 लीटर सोया ऑयल जो खाने के तेल, इसके अलावा नहाने के लिए 4 साबुन, कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन, सरफ, चाय की पत्ती, टाटा का 1 किलो नमक, लाल मिर्च का पैकेट, हल्दी का पैकेट, जीरा का पैकेट, धनिया पाउडर का पैकेट और बेसन का पैकेट इन परिवार को राशन सामग्री तहत दिए जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का नारा है
रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद परिवार को दे रहा है कबीर भगवान। इसी के तहत इनको राशन सामग्री दी गई है और इस परिवार के द्वारा पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, तो उन्होंने फ़ोन करके आश्रम बताया था कि चप्पल की जोड़ी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको परिवार को पहनने के लिए माता राम के लिए एक जोड़ी और 2 बच्चों के लिए अलग अलग चप्पल की जोड़ी प्रोवाइड की है, जो उनको पहनने के लिए ज़रूरत होगी। हमें ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी लगातार इनको सामग्री देने आ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो आप देख सकते हो इस मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग का आगाज हो रहा है। ये बैनर भी लगा रखे हैं संत रामपाल जी महाराज के, अन्नपूर्णा का, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग आ चुका है, इसी के जो जैसे ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री मिलेगी तो कलयुग में शुरुआत तो हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में और भी बहुत ही अनेक मुहिम चल रही है, जिसको देखते हुए हम संत रामपाल जी महाराज के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी टीम भी उनका शुक्रगुजार करती है। ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को परिवारों तक पहुंचकर उनका सहयोग करते हैं। तो हमारे साथ इस परिवार के कुछ पड़ोसी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सीता कौर। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? संत रामपाल जी महाराज बढ़िया लाया सामान किराना, जोरदार मंत्र की दी। तो आप हमें बताइए, इस परिवार की मदद हुई है इस राहत सामग्री से? मदद हुई सा जोरदार, हैंग सामान लायो किराना रसो लागे मने तो मैं तो संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? सतनाम जी महाराज खुश की दो, हैंग सामान लायो किराना बढ़िया की दो। धन्यवाद है उन्होंने, धन्यवाद है बहुत बहुत। ऐसी मुहिमें सिर्फ भगवान ही चला सकते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में 2 विचार रखें। बढ़िया की दो सा, हैंग वातरी ने अड़ा गरीबों ने दो जो को वतो ऐसा, अमीरों ने तो हैंग दे ने गरीबों ने दो जो को वतो ऐसा। हाँ एड़ा री तो मैं तो हैंग गोम खुश हो अणो माते तो। तो दर्शकों आप देख सकते हो, इनका कहना है हमारा पूरा गांव खुश हो गया है। इस जरूरतमंद परिवार को जो राहत सामग्री मिली है उसके कारण इस परिवार के जो पड़ोसी हैं वो बहुत खुश हैं और इनके चेहरे पर भी रौनक आई हुई है। आप देख सकते हो इनके चेहरों पर खुशी आ गई है। संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर खुशी लेकर आ रहे हैं। ऐसी और कवरेज देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को दी जाने वाली राहत सामग्री की एंट्री एक रजिस्टर में रखी जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी फिर से सामग्री लेकर पहुंचे और बाकी जरूरी सामान भी दिया गया, जिसकी एंट्री उसी रजिस्टर में कर दी गई। पहली बार दी गई सामग्री की एंट्री भी इसमें दर्ज है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।